Hello students, this is lesson number 15 Uphill. It's a poem written by Christina Georgina Rossetti. Students, this is the poem about the journey. कि what are the problems a man should face during his or her journey. Means एक व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, यात्रा करता है, तो उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड व्हेन वी रीच टू अवर डेस्टिनेशन, सो हाउ वी फील देन, सो इट इज़ ऑल हेयर इन दिस पोएम। अपहिल मीन्स ऊपर की ओर जाना। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, लेट अस हैव अ लुक एट द ग्लॉसरी पार्ट। अपहिल दैट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जाना। हाइड मीन्स किसी चीज़ को छुपाना। टू प्रिवेंट समथिंग somebody और himself being seen, अपने आप को भी किसी चीज़ या किसी से छुपना मीन्स छुपाना। इन दैट इज अ स्मॉल ओल्ड होटल और पब। वेफेयर मीन्स यात्री। अ ट्रैवलर स्पेशली ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं। सीक मीन्स किसी चीज़ को ढूंढना, टू लुक फॉर समथिंग। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। Does the road wind uphill all the way? Yes, to the very end. Will the day's journey take the whole long day from morn to night, my friend? So here, what the poet is saying in this first stanza, does the road wind uphill all the way? Means कि क्या ये जो सड़क है, ये पूरा समय लग जाएगा क्या हमको? ऑल द वे मीन्स जो पूरा रास्ता है, तो ये जो सड़क जा रही है, ये सारा रास्ता चक्कर काटते हुए पहाड़ी की ओर जो जा रही है, तो इट टेक्स द होल डे। यस, टू द वेरी एंड। विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे? यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो हमारी जो यात्रा है, तो क्या इसमें हमको पूरा एक दिन लग जाएगा? फ्रॉम मॉर्न टू नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग का समय, सुबह, सुबह से लेके रात तक का समय क्या लग जाएगा मेरे दोस्त? मीन्स दोस्त किसको बोला जा रहा है? जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, जो यात्री हैं। तो सुबह से लेके शाम तक ये पूरा दिन जो लग गया है, तो ही इज आस्किंग फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड, विल इट टेक द होल डे? बट इज देयर फॉर द नाइट अ रेस्टिंग प्लेस? वो पूछ रहा है कि क्या रात में यहाँ पे कोई एक रेस्टिंग प्लेस होगा जहाँ पे लोग ठहर कर विश्राम कर सके? अ रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क ऑफ आवर्स बिगिन, मीन्स जब हमें एक छत मिल सकेगी जहाँ हम विश्राम कर सकें, जहाँ पे जब रात हो। डार्क आवर बिगिन मीन्स जब रात का समय हो, जो अंधेरे वाला जो समय स्टार्ट होता है, दैट मीन्स नाइट। मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस, यू कैन नॉट मिस दैट इन। इन अभी मैंने आप लोगों को बताया, स्मॉल ओल्ड होटल, दैट मीन्स इन। ये टर्म पहले यूज़ किया जाता था फॉर द होटल। तो हेयर द traveler is asking from one of his friend that will we get some resting place where we should take a rest for some time, यहाँ पे हम ठहर कर कुछ देर तक विश्राम कर सकें, अंधेरे में हम रुक सकें। Shall I meet other wayfarers at night, those who have gone before? Then must I knock or call when just in sight? They will not keep you standing at the door. उसने बोला कि रात का विश्राम करने के लिए कोई स्थान हमें मिलेगा क्या, जहाँ पे और भी यात्री वहाँ पे विश्राम करते होंगे और जो हमसे पहले पहुँच गए होंगे। दे विल वेलकम अस, जब हम डोर नॉक करेंगे तो या आवाज़ देंगे, तो जस्ट देखते ही साथ में वो हमको वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े रहने नहीं देंगे। वाई? बिकॉज दे नो कि हम कितने थक हार के वहाँ पे पहुँचे हैं, तो दे विल वेलकम अस, वो हमें तुरंत ही हमको डोर ओपन करके अंदर बुला लेंगे। शैल आई फाइंड कम्फर्ट ट्रेवल सोर एंड वीक, ऑफ लेबर यू शैल फाइंड सम, विल देयर बी बेड्स फॉर मी एंड ऑल हु सीक, या बेड्स फॉर ऑल हु कम? सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी पहले से वहाँ पे रेस्ट करने के लिए लोग चले गए हैं, विल दे वेलकम अस, क्या वो हमारा विश्राम करेंगे? तो अपनी लंबी यात्रा के बाद जब हम थक हार कर
बेड पे सोएंगे तो विश्राम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? वी विल फील वेरी काम, वी विल गेट कंफर्ट, हमको बहुत आराम मिलेगा और बहुत शांति मिलेगी। तो सभी को उनके द्वारे पे आए हुए श्रम का जो विश्राम करने के बाद जो शांति मिलेगी वो ही क्या होगा? दैट इज आवर रिवॉर्ड आफ्टर गेटिंग सच हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या कि जो ऊपर ऊंचाई पे चढ़ते हुए यात्रा करते, यू जस्ट सी दिस इज द वे। तो जब हम इतनी यात्रा करेंगे और उसके बाद जो हमको लास्ट में शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, दैट इज द रिवॉर्ड। अंडरस्टूड? सो दिस इज द पोएम हाउ वी विल get the success from all of our travels in our path। इस पोएम के थ्रू क्या पोएट समझाना चाह रहा है कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन आखिरी में हमको सुकून मिलता है when we get succeed in our work। Understood? So go through this poem, learn the poem and learn the glossary also। So let us have a look at the exercise। Write at least 2 words rhyming with the words given below। तो यहाँ पे जो words दिए हैं उनसे एटलीस्ट आपको 2 सिमिलर राइमिंग वर्ड्स लिखना है। दिस इज द होमवर्क एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो योर होमवर्क। दिस इज द वर्ड स्क्वायर बॉक्स। इसमें से आपको एटलीस्ट 6 पोएम सर्च करना है, सॉरी वर्ड्स पोएम में जो दिए हुए हैं वो सर्च करके आपको लिखना है। सो डू इट बाय योरसेल्फ। Then next we have complete the lines from the poem। This is also your homework, you have to do by your own। Have a look at the poem and complete this one। In the next class we will do the question answers। Thank you।